एक माइक देंगे जरा कल्लू जी को। आपको जाना है इसलिए थोड़ी जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा बढ़ गई है। कल्लू जी के कुछ विशेष मुहूर्त है ना अभी, ये जो अभी बनने वाला है, आपने जिसका देखा अभी एक झांकी देखा रणवीर, उसका अभी यहाँ मुहूर्त है, तो मुहूर्त कार्य शुरू होगा क्या अभी अभय जी? मुहूर्त अनाउंस है, ये अनाउंसमेंट तो हो ही चुका है कि हमारे हर तरफ कल्लू जी छाए हुए हैं, इनके बड़े बड़े कुछ लगे हुए हैं बेनाइल्स वगैरह। तो कल्लू जी से मैं चाहूंगा कि पहले दो शब्द बोले इस प्रथम ओटीटी जो हमारे भोजपुरी के लिए एक वरदान साबित होने वाली है, उस वरदान के लिए दो शब्द बखान करें। सबसे पहले तो चौपाल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज वेब सीरीज लॉन्चिंग पे जितना लोग उपस्थित बा, सब लोग के सादर प्रणाम बा। जेकरा के देख के सबसे पहले हम कहा कि हमने सिंगर जानते रहे कि खाली सिंगिंग करे के बा, लेकिन सिंगर भी हीरो बन सकेला। हमने के गार्जियन मनोज तिवारी जी बतौनी, तो इन्हों के दिल से सादर प्रणाम और हम चारों पर जोरदार ताली बजा के आपके यहाँ के स्वागत करें। आज आपके माध्यम से गायक हीरो बना और यासी फिल्म अभय सिन्हा सर के माध्यम से अब भोजपुरी वेब सीरीज में जाता, तो भोजपुरिया जहाँ भी गए बने अपन झंडा गड़ले बने और हमारा पूरा उम्मीद बा कि हमने भोजपुरिया इतना मेहनत कर जा कि वेब सीरीज में भी नंबर 1 आए जाए। थैंक यू सो मच। चलिए, अभी हमारे कल्लू जी ने बहुत अच्छी बात कह दी, तो मैं कल्लू जी से आग्रह कर लूँगा, एक परंपरा भी है और इस मंच की गरिमा भी बढ़ाने के लिए इनको बोलूँगा कि इनकी पहली पहचान जहाँ से शुरू हुई, जहाँ से यहाँ पे आकर के नाम कमाए, आज सबका लाडला बने हुए, चहेते बने हुए, उस पहचान की खातिर कुछ दो शब्द अपने गायकी के जरिए गुनगुना दे आप मंच पे। थोड़ा क्या होता है आप लोगों के गाने में रिवर्ब वगैरह, हाँ क्या होता है, लीड वीड कुछ? हम कहा कहें सामने हमने के लीजेंड बैठल बने और सब लोग उपस्थित बा, लेकिन एक लाइन कहा कि शुरुआती हमरा के मिलल बात हम शुरू में चाह कि एगो माता जी के भजन सुनाई, एक कहे कि धीरे धीरे कारवा शुरुआत हुई, तो एगो माता जी के भजन से हम शुरुआत कइल छ। हरि हरि जियतनी बाटे हो, हरि जियतनी बाटे हमरो भाग जगाई दे तू, फूलवे बनाई दे तू हो, तमैया अढ़ौल जैसन हमरो के अपनाई ले तू, फूलवे बनाई दे तू हो, कि मैया कहलुआ पदया बरसाई दे तू, फूलवे बनाई दे तू हो। धन्यवाद कल्लू बाबू आपको, और अब ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, आपका वक्त भी आ गया है हवाई अड्डे जाने का, तो आप अपने स्थान ग्रहण करें। जो हम सब के शहंशाह बैठे हैं, खड़े हैं, उनसे आप आज्ञा लें और यहाँ से कुछ करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कल्लू बाबू। इनको जाना था, इसलिए इनको श्रृंखला तोड़ के मंच पे बुलाना पड़ा। अब बारी है उस टीजर की जिसमें एंटरटेनमेंट है माला माल, और इस एंटरटेनमेंट में डंका बजने वाला है लंका में। जी हाँ, हर दिल अजीज और नौजवानों के चहेते रितेश पांडे जल्द ही चौपाल ओटीटी पर बजाएंगे लंका में डंका। रितेश पांडे जी मंच पे आए, एक जोरदार ताली रितेश पांडे जी के लिए। और आइए आइए, हमारे रितेश पांडे जी के साथ एक दुर्घटना घटी थी, इसलिए हाँ वो मतलब दुर्घटना ही होता है, एक्शन करते समय दुर्घटनाएं घटती है, बहुत घटी है जिंदगी में। अब मैं चाहूँगा कि नौजवानियों में एक बहुत विशेष जो हमारे बीच में खास हमारे जो कलाकार हैं, उनका नाम है प्रियंका रेवड़ी जी, वो मंच पे आए। जोरदार ताली। ये नौजवानों की पसंद है, ये नौजवानियों की पसंद है। तो सर पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सुशील जी एंड विकी जी, सुशील जी एंड विकी जी, आप दोनों इस सीरीज के निर्देशक हैं, आप दो शब्द इस सीरीज के बारे में कुछ बताएं, इसकी खास बातों पर प्रकाश डालें।
लंका में डंका जब फिल्म ये वेब सीरीज जब हमने सोची थी तो ये थॉट नहीं था कि हम कुछ अलग कर पाएंगे, ये सोच के कि कुछ अलग करना है अभी। और प्रकाश जी जो राइटर है उनके सहारे अभय जी है, पंकज जी है, उन्होंने थॉट दिया, आइडिया दिया है। और अयोध्या बेस्ड फिल्म है, राम सीता और रावण की कहानी है। उस कहानी को हमने आज के मॉडल में पिरोया है। भले वो कितना भी पुराना हो लेकिन उसको कैसे आज के दौर में देखा जा सकता है। हर एक युग के अंदर, हर एक लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो रावण, राम और सीता का एक कैरेक्टर है। तो उस कैरेक्टर को दर्शाने की कोशिश की है और बाकी लोग डिसाइड करें कि कैसे बनी है। थैंक यू। ये मंच पे नहीं खड़े होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए के लिए गिर गया कि आपने गिराया? इतने प्यार से मैं लाया था प्रभु। नहीं, लेकिन अभी आपके भाई ने बोला कि अभी उसमें तकलीफ बैठिए, नहीं तो वजन पड़ेगा इसमें। होता है, शरीर ही है, कभी कभी चोट लगती रहती है। सर सबसे पहले तो कोई बात नहीं, सब जान रहे हैं कि आपको आपके साथ दुर्घटना घटी है। बैठिए। हाँ, हमारे सबके बड़े भैया नहीं, लेकिन इनका मन है, इनका तन नहीं साथ देगा, मन के साथ देगा। ठीक है भाई, इस कुर्सी को हटा लो। अरे आप जी सर। लंका में डंका पहले प्रियंका रेवड़ी जी, रेवड़ी या रेवड़ी, हड़ी पंजाबन, तो हमारे पंजाबन वाला 2 शब्द बोलेंगे, कुछ बेहतरीन शब्द बोलिए प्रियंका जी। मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे जितना प्यार, आप सबका आशीर्वाद जो मिला सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में मिला। और आज मैंने ये वेब सीरीज़ की है, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी अभय सर को, क्योंकि अगर वो मुझे सेलेक्ट नहीं करते तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। थैंक्स टू रितेश जी जिन्होंने मुझे भोजपुरी सिखाई। थैंक्स टू विक्की सर, सुशील सर मुझे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बहुत नर्वस थी, हालांकि थोड़ी अभी भी हूँ। थैंक यू ऑल टीम, थैंक यू भोजपुरी इंडस्ट्री, थैंक यू, दिल से थैंक यू। थैंक्स टू मी, मैंने आपको इतना सहज किया, धन्यवाद मुझे भी दीजिए। चलिए, थैंक यू प्रियंका जी, आपका धन्यवाद। अब ये दे दें। अब मैं हम सब के जवां दिलों की धड़कन, हमारे रितेश पांडे जी जो आते ही मेरे कान में कुछ बोले हैं, लेकिन आज मेरी मजबूरी है कि मैं मानूंगा ही नहीं उनकी बात। तो वो मजबूरी में ये स्क्रिप्ट है कुछ चंद नाम के लिए, वरना मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं स्क्रिप्ट से पहले जो मैं आग्रह करूंगा हमारे जवां दिलों की धड़कन रितेश पांडे जी, जो इस लंका में डंका बजा रहे हैं, वो थोड़ा अपना गुनगुना करके यहाँ पे सबके दिलों में भी अभी तत्क्षण डंका बजाते हैं। रितेश पांडे जी, वो कुछ रिवॉल्व दीजिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमारे इंडस्ट्री को या हमारे इंडस्ट्री के लोग या बाहर के लोग। और जैसा कि हम एक बात कहना चाहेंगे कि विक्की भाई ने बोला कि हम आउटसाइडर हैं, उन्होंने कहा कि हम पंजाबी हैं, तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी समृद्ध है, समृद्ध इतनी सोच रखती है कि हम विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं। हम भारत ही क्या, भारत के बाहर के लोगों को भी भाई समझते हैं। ये हमारी भोजपुरी कल्चर है, भोजपुरी माटी का संदेश है। तो हम सब एक हैं। और जहां तक बात इंडस्ट्री की आए, तो मेरे ख्याल से कि आज के डेट में भारतवर्ष में जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं की इंडस्ट्रीज हैं, उसमें सबसे ज्यादा लिसनर व्यूअर, दर्शक श्रोता हमारे ही है। भोजपुरी के लोग कहां नहीं है, नियर अबाउट 36 to 38 करोड़, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम लोग हैं। हम लोग को सुनने वाले, देखने वाले। तो आज की डेट में इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन है और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है हम लोगों की। आने वाला समय गुरु हम लोगों का है, आने वाला समय हम लोगों का है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री अपने भारत में एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी।
अभी भी अच्छे मुकाम पे है, लेकिन आने वाला समय हम लोगों का और भी अच्छा है। जगत जननी मां जगदम्बा का आशीर्वाद रहा तो घर क्या कर देंगे हम लोग। रितेश आप मेरे हाथ पे हाथ रखिए अपना, आप मत समझिए कि बाल पके हैं, शरीर अभी जवान है। वो हम देख चुके हैं आपका। हाँ, तो आप बार बार रख रहे हटा रहे हैं, आपको अभी मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी, सबको पड़ेगी, आपको भी पड़ेगी। चलिए हाथ रखिए। अब मैं रितेश जी से वो गुजारिश करूंगा जो ये नहीं करना चाहेंगे, नहीं करने की चाहत इन्होंने बता दिया, लेकिन अब भैया रितेश पांडे है तो मंच पे हिला तो कुछ गाली पड़ी। हम आते हैं भैया के कान में कहेंगे देखिएगा भैया हमको गाने के लिए मत बोलेगा, ठीक है। ऐसे प्रियंका जी हमसे वहां पे बैठे बैठे बोल रही थी कि देखिएगा हमको कुछ बोलने के लिए मत बोलिएगा। तो सबसे पहले इनको बोलना पड़ा, अब हमको गाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, काम ही यही है। जय हो माता दी। हमने के अभिभावक हमने के जगह के देख देख के बड़ बोल बन जा, गावे सिखले बन जा, हारमोनिया तो हाथ रख के सिखले बन जा। हमने के गार्जियन डॉक्टर मनोज भैया बैठे बनिए जा, यहाँ के सामने तो कुछ निकली ना मुंह से का गाई, लेकिन दो लाइन कि जब छल का एक बहाना, जब छल का एक बहाना, अरे तुहरा खिए शराब खाना, जब छल का एक बहाना, जब छल का एक बहाना। धन्यवाद। धन्यवाद रितेश जी, कॉमेडी सही, लेकिन आपने गुनगुना तो दिया, बहुत देर आप खड़े रह गए और मुझे लगता है कि अब आपको अपनी जगह लेनी चाहिए। आइए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद सर, सुशील जी, विकी जी, धन्यवाद प्रियंका जी। आइए सबके बीच में उपस्थित हैं हम सबके माननीय श्रद्धेय मनोज हमारे तिवारी जी। सांसद तथा अभिनेता हम सब के नाम भैया मनोज तिवारी जी से बात करें। और मैं मनोज भैया से करवत निवेदन करूंगा कि आप कृपया मंच पे आए, आप आ जाइए, उसके बाद सब चीज हो जाएगा। आप आइए, आपके आने से मंच शोभायमान होते चला जा रहा है। देखिए एक चमक, एक अलग सी चमक आ गई है यहाँ पे। एक तो इनका वस्त्र, इनका रूप सज्जा और जो आभा है वो आभा ने चमका दिया सबको, चारों तरफ सब रोशनी रोशनी है। इस रोशनी को और बढ़ाने के लिए इनकी आवाज सुनना बहुत आवश्यक है। इनकी आवाज के बिना तो हर अंदाज अधूरा है। तो मैं मनोज भैया से पहले ये आग्रह करके ये माइक इनके हाथ में देना चाहूंगा। अब पहला आग्रह करूंगा कि दो शब्द आप इस हमारे चौपाल के लिए कुछ बोले। आप सब लोगों के जे अपन भूगोल समय लेके आज यहाँ आए बा, आप सब लोग के समय निकाले खातिर हम बहुत धन्यवाद करत बा। और मैं क्षमा चाहूंगा मनोज भैया, मैं चाहूंगा, एक इच्छा जागृत हो रही है कि मंच पे जब तक हमारे संदीप बंसल जी नहीं आए, हमारे अवैध सिन्हा जी नहीं आए, श्रीमान सतविंदर कोहली जी नहीं आए और मिस्टर दिनेश औकल जी नहीं आए, तो इनका सम्मान, इनकी गरिमा में कुछ कमी रह जाएगी। इन सब के आने से मनोज भैया का सम्मान और बढ़ गया। चलिए, गुफ्तगू हो गई हमारे मनोज भैया से, हमारे चारों गणमान्य विशेष लोगों का, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आज यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। तो मनोज भैया अपने शब्द को
आगे जारी रखें। जैसे कि हम आप लोग के धन्यवाद बोलत रहनी, धन्यवाद ऐसे बोल के जरूरत पड़ल कि आप सब लोग अपने कोई सब देखत नहीं, सब स्टार लोग बैठल बा, काजल राघवानी बैठल बाड़ी, आम्रपाली बैठल बाड़ी, अभी लंका में डंका के टीम भी प्रियंका जी पहली बार प्रियंका के देख ली, शहर जी और अच्छा शहर अनारा जी, अनारा भी है। अच्छा और मैं इधर रानी, आप साइड में क्यों हैं? रानी रानी का राजा मंच पे है और रानी साइड में है। रानी भी है। अच्छा हाँ, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। आप ही से छुप के उधर बैठी है क्या? कुछ शर्मा रही है? नहीं नहीं, वो शर्माती रहे तो अच्छा है। और रानी भी है और इन्हीं का मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इन्हें हमने साथ में काम किया लेकिन नाम मैं मिस कर रहा हूँ। पूजा जी अभी लंदन में हम लोग 2 महीना अभी एक नाम बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आज का ओकेजन है। जब से OTT की दुनिया आई है, हमनियों के भोजपुरी वाला लोग सोचत रहनी जा कि कहिया हमनी के भोजपुरी के OTT शुरू हुई। हमरा बहुत जानकारी नहीं कि कोई शुरुआत की नहीं के बाद, लेकिन पहला बार कोई तरीका से एक OTT भोजपुरी चैनल शुरू होके जाता, तो हम चाहब कि संदीप बंसल जी खातिर आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे, हम ये सब लोग बजाएंगे। और निश्चित रूप से जैसे अरविंद कहलस कल्लू, जैसे रितेश कहले, हमरो लगा था कुछ बड़ा होके वाला बा। पूरा डाउट नहीं है कि पूरे दुनिया में हमनी के तो कर नजारा भी देख ले बनी जा और कर लाभ भी ले ले बनी जा कि कितना बड़ा दुनिया बा भोजपुरी। आप लोग जब सिनेमा करते हुए बजा, जब गाना गाते हुए बजा या फिल्म करते होंगे आप, तो आपको कभी कभी लगता है भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी कितनी बड़ी दुनिया है, इसकी कहानी अभी तक किसी ने कही नहीं है। देखो हम जीते जी, हम जिंदा है ना, लोग डाक टिकट पे मरने के बाद आते हैं ना। हम एक भोजपुरी स्टार के नाते, भोजपुरी कलाकार के नाते, हम दुनिया के एक देश में डाक टिकट पे हैं, नीदरलैंड। और अभी हमारे मरने में भी काफी टाइम है। तो ऐसे ही बनाई भाई हुई संदीप जी, कुछ ना कुछ तो कैले हो कब जा। और हमनी के कैला से नहीं कि जैसे अभी रितेश कल्लू सब लोग जेके मौका मिलला, पवन होके, दिनेश होके, रवि दादा होके आने वाले, उसको बस आने वाले ही। तो हम लोग कुछ नहीं किए, हम तो सिर्फ रिसर्च किए कि भोजपुरी क्या है और क्या क्या हो सकता है। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्टडी करने आया, आप लोगों ने सुना होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसमें एंट्रेंस टेस्ट से हम लोग एग्जामिनेशन दे करके आते थे। और मैंने भोजपुरी चुना गाने के लिए, तो सब कोई बोलता था क्या मनोज तिवारी, यू आर सच अ सुपर सिंगर, यू आर सच अ सुपर प्लेयर। मैं क्रिकेट टीम का खिलाड़ी होता था, तो मुझे बहुत लोगों ने हतोत्साहित किया। लेकिन मुझे एक टीम थी जिसने बता दिया था कि मनोज ये फील्ड बिल्कुल खाली है और इसमें आसमान को छुआ जा सकता है। आज भी आसमान नहीं छू पाया वो, आज भी उस आसमान को छूना बाकी है। अगर पूरे दुनिया के सिनेमा में किसी इंडस्ट्री में अभी सबसे ज्यादा चांस बचा हुआ है छा जाने का, तो वो भोजपुरी है। तो संदीप बंसल जी, आपने जो शुरुआत किया, अभय जी का आपको साथ मिला, ये भी गजब के रत्न है। अभय सिन्हा, ये जो समुद्र मंथन में कई रत्न निकले थे ना, तो उसमें से अभय जी भी है। इनके परिवार के इतिहास में जाइएगा,
बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ऐसा थोड़ी है कि अभय जी को कोई तिरस्कार नहीं किया है, ऐसा थोड़ी है कि अभय जी को कभी गिराने की कोशिश नहीं हुई है, ऐसा थोड़ी है कि अभय जी रोए नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि सिनेमा करते समय अभय जी कई लोगों के हाथ पांव नहीं जोड़े हैं। सब करते हैं, लेकिन अभय सिन्हा हारा करो। मैं कई ऐसी चीजें जानता हूँ, कई लोग इनको अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत नाराज भी रहते हैं। कुछ लोग के बैठ जाइएगा भोजपुरी लेके तो 1 घंटा 1.5 घंटा खाली अभय सिन्हा को कोसेंगे, लेकिन अभय सिन्हा कोसते नहीं। अभय सिन्हा कोसों दूर पहुंचाने के लिए भोजपुरी को कर रहा है। तो मेरे भैया और मैं संदीप बंसल जी, वंस अगेन थैंक्स टू यू। मैं तो इनको बहुत पहले मिल चुका हूँ, हमारा 13 साल पहले मिले, तब भी इन्होंने आशीर्वाद दिया था। हाँ, पंजाब से होके, पंजाबी होके भोजपुरी ओटीटी लाना, डबल ताली बजनी चाहिए। हम भी ताली बजाना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि बहुत बड़ी सफलता होने जा रही है। हमने सारा कार्यक्रम कैंसिल किया, आपसे तो मेरी बात भी नहीं हुई थी। मैं तो इन्होंने आदेश देते हम लोगों को, रिक्वेस्ट करते थे। तो आज एक बार फिर से आप सबको, और आज के दिन में आप सब लोगों से बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा, अभी इन्होंने पोस्टर भी लगा दिया है धरती पुत्र, पता नहीं अभी कहानी वानी हम कुछ सुने नहीं है, पता नहीं हम कितना समय निकालें क्या करें, लेकिन हम साथ हमेशा हैं आपके, क्योंकि हम जो आसमान छूने का सपना देखे थे वो आज भी हम चाहता नहीं कि वो आसमान छुए के काम हमारे छोट सब भाई बहन साथी दोस्त आप लोग करिए। और उसका अब तो दुनिया ओटीटी की है, तो आप लोग एक बार फिर से बहुत शुभकामना। आज एंकरिंग उनका सुना था नहीं, ये एंकरिंग वो करता था, लागत है विलेने तो वो निकल जाए से। और अभय जी आपको मैं बहुत एक बार फिर से, संदीप जी और अभय जी, सोनू जी, दिनेश जी, और तुम्हारा नाम क्या है, दिव्यांका, और बाकी हमारी प्यारी साथी रानी चटर्जी। इतनी प्यारी है तो मंच पे बुला ही लेते हैं, रानी जी आइए। मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए। और 2004 में ये हमारी पहली पिक्चर की है, और 18 में इन्होंने प्रॉमिस हमको किया कि वेब सीरीज कर दिया। 18 साल हो गया हमारा इनके साथ काम करते हुए। अब बहुत रिक्वेस्ट के बाद तैयार हुए कि हाँ मैं वेब सीरीज करूंगा। टाइटल हमने इनको 3-4 दिया, धरती पुत्री को अच्छा लगा, तो ये हमारे लिए किसी भी तरह काम निकाले, हर 2 रोज करे, 4 रोज करे, दिल्ली करे, लंदन करे, दुबई करे, इनको हम छोड़ने वाले नहीं है। भोजपुरी के साथ भोजपुरी की तीसरी उदय की पहचान मनोज तिवारी है। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग में एक निवेदन होगा मेरा, संदीप जी, अभय जी, दिनेश जी, सोनू जी, कि भोजपुरी इस समय हम लोग 2012 में भोजपुरी के 50 साल पूरे हो गए। अब हम 2012 से 22 में तो 60 साल हो गए। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने ओटीटी से, इस भोजपुरी ओटीटी चौपाल से, हमें नाजिर हुसैन को भी याद रखना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं, विश्वनाथ साहबादी जी को कैसे याद कर सकता नहीं जा, हमने के कैसे सचिन के याद कर जाए, कैसे सारा लोग जो पुरान लोग बाटे, और कुछ बाटे कुछ नहीं खे लोग, लेकिन ओकरा के हम लोग उसको वी कैन क्रिएट अ न्यू एरा ऑफ भोजपुरी। तो आप सब लोग को बहुत धन्यवाद। मैं तो हूँ ही ना, आप सब निकलवा लेंगे तो मैं निकालूंगा। अब ये मनोज जी का ये भी चलाइए। एक बड़ी खुशी की बात है, आप देखो यहाँ तो सब जीजू बेटे सब खासी है। अब देखो आप कितनी, आप लोगों की, मैं भी काजल हमसे बैठे बैठे बोल रही थी कि सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप जो सपना देखे हैं उसको टच करें, उसको पूरा करें। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये मत सोचिए कि हम देखत नहीं कि तो लोग के रोज 11-12 बजे के बाद ना हम कभी
कि अलग अलग जो टीवी सिनेमा रहा वो खोल लेते नहीं है तो एक आध घंटा दिखत रही ना, थोड़ा और जरूरत बाटी, ओके, थोड़ा और जरूरत है उसको फाइन ट्यून करने। न आप लोगों से अच्छा कोई एक्टर है, न आप लोगों से अच्छा कोई डायरेक्टर है, क्योंकि जिस संसाधन में आप काम कर रहे हैं उसमें दूसरों को बोल दीजिए तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। फिर भी आप इतना बड़ा दुनिया बना रहे हैं, 1,000 मिलियन आप लोग के गाना देखे जा रहे हैं। तो ये तब हो रहा है ये चौपाल जब भोजपुरी को भी गूगल ने अपना लिया। जो तालियां बजाइए कि अब आप पंजाबी में बोलिए तो किसी राइटर की जरूरत नहीं है प्रियंका, ठीक है ना? अब तो खाली आप पंजाबी में बोल दो, बोलो उनको भोजपुरी में उसका लाइन दो तो गूगल बना के दे देगा। पता है ना, बहुत बड़ी बात हुई है। दुनिया की 24 नई लैंग्वेज को गूगल ने एक्सेप्ट किया है, उसमें 8 हमारे देश की हैं और उसमें भोजपुरी भी उसमें भाषा है जो गूगल ने एक्सेप्ट कर लिया है। और उस समय चौपाल की शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से प्रकृति भी आपका साथ दे रही है और नया जमाना भी आपका साथ। अब मैं चाहूँगा आप लोग रुके थोड़ी देर मंच पे, बड़ा गरिमावान लोग हैं आप लोग के रहते हैं। इस गरिमा को और 4 चांद लगाने के लिए मैं कुछ नाम बुलाऊंगा, उसे आग्रह करूँगा। ये रानी जी पहले आप आइए। विलन, जब भैया ने बोल ही दिया कि मैं विलन अभी भी हूँ, जबकि अपनी छवि कितनी बदलूंगा, कितनी फिल्म करूँ छवि बदलने की। आप यहाँ इनके बगल में आ जाइए, मेरे बगल में आप उतनी अच्छी नहीं लगेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी इस श्रेणी की दूसरी कलाकार काजल राघवानी जी, आइए, आना ही पड़ेगा। हमारे जो वेब सीरीज में जो मनोज जी काम कर रहे हैं धरती पुत्र में, उसमें काजल जी हीरोइन है। जोरदार ताली काजल जी के लिए। हरदिल अजीज, हम सबकी चहेती लाडली आम्रपाली। प्रियंका जी पुनः आप आइए, क्योंकि मनोज भैया अकेले हैं, एक अकेला एक बिहारी सब पे भारी। आप आइए। अनारा गुप्ता जी, सर आ जाओ। एक स्लोगन है, पूजा तुम्हें, पूजा आइए, सहर जी आइए, और कोई खूबसूरती बच्ची है जो मनोज भैया के इस गुमान में 4 चांद लगाए। सारा भोजपुरी से दूर है। अब आइए, पहले हीरोइने आइए इनके बगल में, हम तो साइड में हैं। अब मैं मनोज भैया से इन तमाम खूबसूरती के बीच में एक आग्रह करूंगा। अब मैं, हाँ मैं बुलाता हूँ उनको। एक्चुअली क्या बोल के बोले, रितेश जी कष्ट ना हो तो एक बार और आइए, सहारा भले ही मेरा ले लीजिए। जो कष्टों को दूर करे वो रितेश होता है। रितेश का अर्थ समझते हैं ना? और हर कष्ट को जो हर ले वो अवधेश भी होता है भैया। और रितेश जी अब आ गए हैं। तमाम खूबसूरती इस मंच पे मौजूद है, 2 उम्दा गायक मौजूद हैं। मैं रितेश जी ने तो अपनी पारी खेल ली, 2 शब्द गुनगुना दिया। मनोज भैया आपसे करबद्ध निवेदन है, इन तमाम खूबसूरतियों का निवेदन है कि आप इन खूबसूरती के शान में कुछ गुस्ताखी करें। अरे गुस्ताखी देखो गाना गाओगे मेरा, और ये सबकी शान में, और वो गाना आधे 1 मिनट का नहीं होना चाहिए। मैंने अभी अपना 5000वां सॉन्ग पूरा किया है। मैंने आई कंप्लीटेड 5000 सॉन्ग्स। और मेरा जो 5000वां गाना है वो विशाल मिश्रा ने उसका म्यूजिक किया, जो अभी फिल्म फेयर भी मिला है उनको। RRR में भी वही म्यूजिक किए हैं। तो चूंकि उसको थोड़ा अलग, जैसे रितेश वगैरह सभी लोग एक बड़े भाई के रूप में देखते हैं, वैसे देखता है, तो गाना मैं 2 लाइन गाता हूँ। का करब अगर कहीं प्यार हो गइल, का करब अगर कहीं प्यार हो गइल,
प्यार हो गई, का करब अगर कहीं प्यार हो गई। नैना मिला के बढ़ गई लिया गे, लागल की कुछ मुंह से बोली, कुछ दूर जाके मुड़ के भी देखलस, हाँ हम लगली देखे रंगोली, हम लगली देखे रंगोली। धक धक बढ़ल जैसे लगल इकरार हो गई। उजे एक नजर मिला रहे दिलदार हो गई, का करब अगर कहीं प्यार हो गई। थैंक यू सो मच। भैया जी एक लाइन वो मेरा फेवरेट है, खुलल केस गंजीन कमर राजधानी। खुलल केस गंजीन कमर राजधानी, उघारे सुघर देह ललचाए रानी। त ए देवता ई मन कैसे मानी, त ए देवता ये मन कैसे आज काजल वही ड्रेस में थी। हाँ जब कल्पना किया था तो ऐसे ही था कि खुलल केस गंजीन, तुम्हारा चूंकि बाहर ढका हुआ है ना, इसको तो नहीं अंतर है। देखो भाई ये फोटो ले जाके मोदी जी को भेज दो। अभी हम अपनी दुनिया में है, सो ये देखिए घर की बात है, अभी घर पे है भैया जी, तो घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। कि खुलल केस गच्छिन, आप समझते होंगे ना, गच्छिन मतलब घना। खुलल केस गच्छिन कमर राजधानी, मतलब वो जुल्फे ऐसे जा रही है से कमर ही दिल्ली हो। उघारे सुघर बाह ललचावे रानी, त ए देवता इमन कैसे में लाइन है कि हो पंजाब के खेतन के बीच नहर लागे। कैसे कि हो पंजाब के खेतन के बीच नहर। अच्छा मैं बता दूं कि मेरा जितना अनुभव है, बचपन से इतने छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं भैया जी का गाना। जो रैप आज के डेट में चारों तरफ छाया हुआ है, बहुत पहले भैया जी रैप करते थे गानों में, बहुत पहले भैया जी के गानों में रैप रहता था। और उसी इस गाने में भी रैप था कि हो पंजाब के खेतन के बीच नहर लागे, दिल के रक्षा खाती तैनात बा पर्वत घाटी। अब एक अर्थ मत पूछा, खाली गाना सुना, आगे बढ़ा। राम महादेव। चलिए देखिए इन खूबसूरती के आने से कैसे कैसे अभी समा बन गया। आज की शाम इससे खूबसूरत कुछ अंजाम नहीं होगा। देखिए तमाम खूबसूरती। भाई फोटो फ्रेम ले लो मीडिया वाले भाई, थोड़ा क्लोज आ जाए। और हो गया, अगर फोटो हो गया तो मैं दो गुणीजन से आग्रह करूंगा मंच पे रहें, मनोज जी और काजल जी। और मैं तमाम हमारे खूबसूरती को इसलिए दिखा रहा हूं कि अभी हम धरतीपुत्र में दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और अब है भैया कुछ बोलेंगे। जिसमें मनोज जी हीरो हैं और काजल जी हीरोइन है। इसके लिए आप लोग एक जोरदार ताली। अभी पता चला। नहीं बहुत अच्छा। देखिए क्या है कि बहुत सारी एक्ट्रेस जो अभी भोजपुरी में बहुत अच्छा कर रही हैं, तो मैं उन लोगों के साथ बहुत काम नहीं किया है, इसलिए रानी को देख करके थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। उसके साथ बहुत सारा काम फिल्म किया।
इतने समझदार लोग हैं। इमोशन सब समझते हैं। तो निश्चित रूप से मैं काजल के साथ अभी कोई तो पहली बार समय निकालूंगा और बहुत खुश हूँ। एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है काजल, अच्छा लगेगा। फिर बाकी और भी जो जिनके साथ काम करना होगा करवा लीजिए। मतलब इनका कहना रानी जी है, तो रानी जी के साथ भी काम अभी भी आप अनाउंस कर दीजिए, रानी जी के साथ इनका कर ही दीजिए, बोल दीजिए। कर चुके हैं, नए लोगों के साथ करना है, हर कोई चीजें चाहता है। लेकिन आपकी चाहत बार बार उधर ही मुड़ रही थी, चाहत और गर्दन दोनों भावना तक जुड़ गई आपकी। मैंने ये चाहते ऐसा डायलॉग बोल दिए, इसका मतलब हुआ कि हमने सिलेक्ट किया है। हम तो आपको पता है जब मैं लगातार फिल्में करता था तब भी मैं हीरोइन के लिए झगड़ा नहीं करता था। मनोज जी अभी तक देखिए 18 साल से हम देख रहे हैं, हमने 15 फिल्में किया, लेकिन ये एक हीरो है जो कि कभी नहीं बोले कि ये हीरोइन चाहिए, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर दे दे उसी को बोलते थे। लेकिन बाकी आजकल हीरो को आप लोग खुद समझदार हैं। एक्चुअली मनोज जी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है, गर्दन घुमा देते हैं, जैसे अभी भी घुमा गर्दन, अपने भाव की बात बता देते हैं। तो कुछ चीजें, खामोशी बहुत बड़ी भाषा होती है। कोई बात नहीं है, इसके बाद आप खड़ी हो जाएंगे जब भागोगे आप। अब काजल जी फिलहाल आप वहां हैं, अभी फिलहाल वो बाद में आएंगी, अभी आप 2 शब्द बोलें। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत खुशी हो रही है और आई थिंक अभी तक मैंने जब भी इंटरव्यू दिया है मुझे सबने पूछा है कि किस हीरो के साथ आपने वर्क किया है। मैंने सबके साथ किया है और मेरा बस एक ही था कि मनोज जी के साथ मैंने आज तक वर्क नहीं किया है और वो अभय जी के बदौलत मुझे आज मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। और बस चौपाल का एंड अभय जी का और सारे हमारे जितने भी मेंबर्स हैं चौपाल से जुड़े हुए सबको मैं थैंक यू कहूँगी, चौपाल को हमारी इंडस्ट्री में लाने के लिए। और बस हमारे सारे फैंस को मैं कहूँगी इसे ढेर सारा प्यार दें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हम बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज और मूवीज लाएंगे आप सबके लिए, तो प्लीज अपना प्यार और आशीर्वाद दें। थैंक यू। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में एक बहुत ही गणमान्य अतिथि जो जिनको सब जानता है, बहुत गुणीजन है हमारे अशोक पंडित जी, इस प्रेक्षागृह में पधार चुके। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली अशोक पंडित जी के लिए। आप अपना स्थान ग्रहण करें अशोक जी, आप प्लीज इधर बैठ जाए, आप लोग स्तंभ लोग हैं। अब अगली कहानी आप शुरू करेंगे। अब बारी है उनकी जिनकी मौजूदगी का एहसास। पूरब का बेटा के लिए बोलिए आप, पश्चिम की बेटी पूरब के बेटा के लिए बोलिए। आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अभय जी को। अभय जी ने बहुत सारे कारनामे किए हमारी इंडस्ट्री में। एक कारनामे बताइए जो बदल दी। मजाक नहीं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। पहली फिल्म जब मैंने की थी अभय जी के साथ, बंधन टूटे ना, 2004 में। अभय जी उसी वक्त से लेकर अब तक अभय जी की जो जर्नी रही है वो अमेजिंग रही है। अभय जी ने हमेशा बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में। बेहतरीन और बड़े से बड़े कलाकारों को आपने लाए हैं, हिंदी से बॉलीवुड से लाए हैं। और जब मैंने शुरुआत की थी तब अक्सर आई थिंक मनोज जी हम बात करते थे कि हमारी फिल्में टीवी पर कब आएंगी, हमारा चैनल कब होगा, ऐसा कब होगा कि जब हम रिमोट दबाएंगे तो हमारी फिल्में नज़र आएंगी। वो भी एक टाइम आया और धीरे धीरे जब लॉकडाउन हुआ तो OTT प्लेटफॉर्म अचानक से पॉपुलर हो गया ऑडियंस में। और तभी से मुझे इंतज़ार था कि कब भोजपुरी का OTT प्लेटफॉर्म आएगा, क्योंकि मैं कई सारे वेब सीरीज़ कर रही हूँ हिंदी प्लेटफॉर्म पे, पर अब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अपनी पहली भोजपुरी वेब सीरीज़ करने जा रही हूँ। और हमारे पहला OTT प्लेटफॉर्म चौपाल के ज़रिए। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे साथ रवि किशन जी हैं इसमें, क्योंकि रवि जी के साथ हमेशा मेरी फिल्में सुपरहिट रहीं और रवि जी मेरी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। मनोज जी के साथ
उस पर बाद में आती हूँ। पर्सनली मुझे अगर कोई जोड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है तो मेरी और रवि जी की जोड़ी अच्छी लगती है इंडस्ट्री में। और मनोज जी मेरे लिए सिर्फ को एक्टर नहीं है, तो मैं उनको को एक्टर की तरह नहीं ले सकती हूँ। क्या है वो बताइए। मेरे गार्जियन है। मैं बताना चाहूँगी कि जब पहली बार जो जीवन में जो मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया था वो मनोज जी ने मुझे गिफ्ट दिया था। कौन सा मोबाइल था? और मोबाइल कौन सा है? नोकिया फ़ोन था। और चूँकि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ, तो मैंने हिंदी मीडियम से अपनी स्टडीज़ की हैं, तो मुझे कॉल में लिखना नहीं आता था। मनोज जी ने मुझे बिठाकर सिखाया था कि जब भी बात करनी होगी किसी से तो ये लिख कर भेजना और तुम्हें कॉल आएगा। सो मनोज जी मेरे गार्जियन हैं, वो मेरे को एक्टर नहीं है और हमेशा से मैं उनकी इज्जत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। चलिए कॉल भी तो आपने सिखा दिया कि कॉल भी। पर एक बात है कि जब मनोज जी ने कहा कि वो हीरोइन कभी चूज नहीं करते थे, ऐसा तो नहीं था। कई फिल्में बंद हुई है भाई हीरोइनों के झगड़ों में। ऐसा है क्या? कौन बता? यस वेल ये मजाक है, बट थैंक यू सो मच। और संदीप जी, अभय जी, एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हो अवधेश। होस्ट कर ही मेरा बात कर। तुम जीवन में बहुत ऐसे कम काम करते हो जो अच्छे से कर लेते हो, सो यू डूइंग गुड। नहीं चुकी बातें चौपाल पे की जाती है और मुझे यकीन है कि मेरी और हम सबकी पहली वेब सीरीज भोजपुरी में सुपर हिट होगी और डंका बजा देगी। चलिए जहाँ जाते हैं वहाँ सुपर हिट होता है। मैं रानी जी आपने चौपाल पे हम लोग सब मौजूद है। चौपाल अपना है। आपने अभय जी के कुछ कारनामों की बात की, कारनामे बताया नहीं। अभय जी हमेशा से बेहतरीन फिल्में बनाते हैं। कारनामा नहीं हो तो कारनामा ही है। अगर मैं भोजपुरी में कहूंगी तो भाई भौकाली तो अभय जी ही दिखलाते हैं सबको। अभय जी के फिल्म में कोई हीरो नाटक नहीं कर सकता। मनोज जी तो स्वीट है, वो तो कभी हीरोइंस तो कर ही नहीं सकती। हमारी जो एक्ट्रेसेस है हमारी इंडस्ट्री की, वो इतनी अच्छी रही है हमेशा से, उन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया है सिवाय हीरो के। क्योंकि हीरो लोग उनको झेल रहे हैं बाबा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और कोशिश है हीरो लोग को लेकर रितेश बाबू खबरदार रहिएगा। थैंक यू रानी जी। देखिए पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आजकल OTT पे है और पहली बार भोजपुरी का OTT चैनल चौपाल शुरू हो रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इसे सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए हम आज दिल्ली से चल के मुंबई आए हैं और चौपाल OTT के लिए उसके जो ओनर हैं संदीप बंसल जी, उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभय सिन्हा जो बड़ी प्रमुख रूप से इस चैनल के साथ खड़े हैं, उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मेरा विश्वास है कि आज हमने भी एक वेब सीरीज एक्सेप्ट किया है और वो मैंने काजल राघवानी के साथ किया है। मैं काजल के साथ कभी कोई फिल्म नहीं कर पाया क्योंकि जिस समय काजल आ रही थी उस समय हमारा दूसरा कैरियर शुरू हो रहा था, लेकिन हमारे लिए एंटरटेनमेंट और अभिनय, सिंगिंग, ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और OTT की दुनिया आने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम वेब सीरीज करेंगे और मेरा पहला वेब सीरीज धरतीपुत्र जो काजल राघवानी के साथ होगा। आई एम सो हैप्पी कि इसके साथ काम करने को भी मिलेगा और हम कुछ खास करके दे पाएंगे। हम भोजपुरी के बहुत ऊंचा आसमान पे देखल चाहता नहीं, हम ओकरे खातिर हमनी के इंडस्ट्री बहुत मेहनत करता। अब हम भी
वेब सीरीज के थ्रू जुड़ के अपन काम कर। रवि मनोज जी, वाराणसी का जो ज्ञान ओपी का मुद्दा है, एक नया पर्सनल नहीं, ज्ञान ओपी सर, का योगी मुद्दा जी द्वारा ये कहा गया था कि फिल्म सिटी बनेगी। ज्ञान ओपी का मुद्दा नया तुल पकड़ रहा है। जो मुस्लिम पक्ष है, जो अंदर से शिवलिंग मिला है, उसे शिवलिंग नहीं मान रहे, उसे फुहारे का रूप दिया जा रहा है। आपका क्या मानना है? देखिए, ये मुद्दा हमारा आपका नहीं है, ये मुद्दा न्यायालय का। एक न्यायालय ने सर्वे करवाया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, और वहाँ पे जो निर्णय होगा ना, हम लोगों को हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करना चाहिए। ये दो कम्युनिटी का मुद्दा नहीं है, ये कुछ लोगों ने हमारे देश के साथ साजिश किया कि हमारे देश की कम्युनिटीज आपस में प्रेम से न रह पाए। उस सच को आ रहा है, जो न्यायालय का निर्णय होगा हम स्वीकार। उत्तर प्रदेश में राज ठाकरे जाने वाले 5 तारीख को, उत्तर प्रदेश के एक सांसद है, उनको विरोध कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश सबका है, सबका स्वागत है, और निश्चित रूप से पीछे अगर उनसे कुछ ऐसी बात हुई है जिसका मलाल उनको भी होगा, तो ये बड़े दिल करके उस पर अपनी बात कह देनी चाहिए। कभी कभी जीवन में चूक हो जाती है, स्वीकार करने में क्या अर्थ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि घुसने नहीं दिया जाएगा, क्या वो सही है? नहीं, ऐसी बातें किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर ये बात तो और भी कोई करेगा तो फिर इनमें और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? बीजेपी के सांसद ही है सर, बीजेपी के सांसद। कोई बात नहीं, मेरे भाई हैं, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनको भी कहूँगा किसी आवेश में निकल गया होगा, लेकिन ऐसी बात उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश सबका है, कोई भी। हम और काजल राघवानी पहली बार है, प्लीज चौपाल पे हमारा वेब सीरीज देखिएगा, और हम लोग इतना धमाल करने वाले हैं कि बस हम ही दिखेंगे। लेकिन यहाँ की सरकार बोल रही है कि राज ठाकरे बीजेपी के हो चुके हैं, काजल कुछ बोलो। काजल जी, आप क्या कहना चाहिए OTT प्लेटफॉर्म का जो सबसे पहले तो सबको नमस्कार। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में चौपाल आ रहा है और हम सब एक साथ दिखेंगे। और सबसे बड़ी जो मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है वो है मनोज जी के साथ वर्क करना, तो वो इसके ज़रिए पूरी हो रही है। तो थैंक यू सो मच मनोज जी, और जल्दी डेट देना ताकि हम जल्दी से शूट करें। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम। चौपाल एक नाम है जो हमारी इंडस्ट्री में आज सब उसके लिए जुटे हैं, यहाँ पे एकजुट मिले हैं। तो ये है एक OTT प्लेटफॉर्म जो कि हमारी भोजपुरी फिल्म में वेब सीरीज़, भोजपुरी की वेब सीरीज़ इस OTT प्लेटफॉर्म में आपको देखने मिलेगी। और चौपाल जिसको कहा जाता है वो है जैसे हम लोग फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स करते हैं कहीं बैठ के, या कोई कहीं भी किसी जगह पे जहाँ पे सब एंटरटेनमेंट होता है, सिर्फ बातें होती है, गपशप होता है, वो सब होता है, तो उसको चौपाल कहा जाता है। और वही चीज़ें हम लोग इंडस्ट्री में लेके आ रहे हैं, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में। सो बस आप लोग देखें, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़रूर शेयर करें, और इसको बहुत ज़्यादा अपना प्यार दें। Okay, so what was your first reaction when you came to know that you are going to work with Manoj sir? एक्चुअली मेरा ना मैं जब से आई हूँ तब से मेरा सपना था कि मैंने ऑलमोस्ट जितने भी हमारे एक्टर्स हैं सबके साथ मैंने वर्क किया है। शायद एक लौती हीरोइन हूँ मैं जिन्होंने सारे एक्टर्स के साथ वर्क किया है, बस एक मनोज जी को छोड़ के। तो आज अभय जी की बदौलत ये सपना पूरा हो रहा है। मनोज जी के साथ मैं वेब सीरीज़ करने जा रही हूँ, तो जब मनोज जी डेट दे देंगे, बिकॉज उनके बिजी स्केड्यूल की वजह से शायद वो डेट कब देते पता नहीं, बट जब भी देंगे हम लोग ज़रूर साथ में नजर आएंगे। ओके, फ्रेंड्स एंड फैमिली का क्या रिएक्शन था जब पता चला कि आप? मुझे अभी पता चला है तो मैं मम्मी को बताऊंगी। सो इस प्लेटफॉर्म में बट वो भी बहुत खुश होंगे। इस प्लेटफॉर्म में क्या अलग होगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत से प्लेटफॉर्म यस, ऐसे एक्चुअली हिंदी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन भोजपुरी का हमारा पहला प्लेटफॉर्म है ये। सो वी आर एक्साइटेड, हमारी पूरी इंडस्ट्री एक्साइटेड है, और ये कि हमारे फैंस जो है सब बहुत एक्साइटेड होंगे। और बस 99 रुपीज़ का ही है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और देखें, अपना प्यार दें। थैंक यू।
So firstly, I would like to ask you that what is चौपाल? Because एक ऐसा वर्ड है जिससे पहले सबको कंफ्यूजन होगी. जी, चौपाल is an OTT platform which is created specially for Bhojpuri, one of its kind. पहली बार ऐसा कोई OTT platform बना है जो exclusively भोजपुरी content के लिए है, which makes us feel so proud and so happy कि you know हम already digitally इतना कुछ कर रहे थे, चाहे वो YouTube पे views देखे जाए. हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है और अब पहली बार हमारी ऑडियंस के पास एक एक्सक्लूसिव भोजपुरी कंटेंट देखने के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा. सो दैट मेक्स मी फील वेरी हैप्पी. So what will be the something different in this OTT we will be seeing? I think there are many things you know which we couldn't really do. बहुत सारे चीज़ों की वजह से, बहुत सारे लिमिटेशंस की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं पा रहे थे. लेकिन अब एक और ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जहाँ पे हम जो भी कहानियाँ कहना चाहते हैं वो सारी हम कह पाएंगे. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा जो वो फिल्मों में नहीं देख पा रहे थे, एल्बमों में नहीं सुन पा रहे थे, वो सारी चीज़ें वो देख और सुन पाएंगे चौपाल पर. जब आपको मालूम पड़ा कि आप सभी आपके को एक्टर्स जितने भी हैं, मनोज सर है, रवि सर है, सबके साथ एक साथ काम होने वाला है, तो क्या रिएक्शन है? आई वाज जस्ट वेरी ओवरवेल्म्ड, इसलिए क्योंकि यू नो इट्स वेरी रेयर. एक हम लोग, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री इज़ अ स्मॉल लिटिल फैमिली, हम लोग सब एक परिवार की तरह रहते हैं. तो सबसे पहले तो जब मुझे पता चला कि हम सब इस इवेंट पे मिलने वाले हैं, वो ही सुन के मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. मुझे यही सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम सब एक साथ मिलने वाले हैं यहाँ पे. और फाइनली जब हम लोग मिले भी तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आया. ऐसे ही चौपाल पे जब आप लोग चौपाल का ऐप ऐसे खोलेंगे तो आप लोग को भी आपके सारे सितारे एक साथ दिखेंगे और आप लोगों को भी वो कंटेंट देखने में बहुत मज़ा आएगा. फ्रेंड्स एंड फैमिली का क्या रिएक्शन था व्हेन दे केम टू नो दैट OTT पे भी एक बार कुछ नया देखने मिलेगा? My mother was very happy. She was really happy when I was coming here. She was like कि और you know हमेशा आशीर्वाद ही देती हैं, अभी भी आशीर्वाद ही दे रही थी और बोल रही थी कि ऐसे ही आप और आपकी इंडस्ट्री और बढ़े और आगे जाए और ऐसे ही आप अपने काम में और तरक्की करते रहें. Lastly, in your अंदाज to all your fans, any wishes? I would just like to say कि थैंक यू सो मच. आप लोग हमेशा इतना सारा प्यार, इतना सारा सम्मान देते हैं और मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है, मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बनाए रखें. और आपने हमारी फिल्मों को, हमारे गानों को बहुत ज़्यादा स्नेह दिया है, वैसे ही हमारे OTT कंटेंट पे जो वेब सीरीज़ आने वाली है, जो फिल्में आने वाली है, उससे भी बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दें. थैंक यू. So firstly, चौपाल जो वर्ड है ये आखिर है क्या, इसके बारे में प्लीज़ बताइए. आई थिंक चौपाल ये है कि जहाँ पे 4 लोग बैठ के किसी चीज़ के बारे में गपशप करते हैं, यहाँ डिस्कशन करते हैं. सो यहाँ पे होने वाला है भोजपुरी का चौपाल, यानी कि आपको मूवीज़, वेब सीरीज़ सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी. और आई एम वेरी हैप्पी और बहुत बहुत मुबारक है अभय जी को, संदीप जी को कि इस तरह का प्लेटफॉर्म भोजपुरी ऑडियंस के लिए ला रहे हैं. क्योंकि कई बार हम बहुत कुछ देखना चाहते हैं लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होता. यूट्यूब पे आप कभी कुछ सर्च कर रहे हो तो कुछ और आ जाता है. तो आई थिंक इट्स ईजी, आपके मोबाइल पे आप ऐप डाउनलोड करो, आपको जो देखना है, आपको जैसा देखना है वो आप इस ऐप के थ्रू देख सकते हो भोजपुरी में. So what was your friends and family's reaction after knowing this? ऑफ कोर्स सब बहुत खुश हैं बिकॉज 10 सालों से मैं भोजपुरी में काम कर रही हूँ और जब वो फिल्म देखना चाहते हैं तो वो नहीं उनको समझ में आता है. कई बार गाने समझ में नहीं आते हैं कई बार. तो आई थिंक ये इजी हो जाएगा उनको बताने के लिए कि अरे मम्मी ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें मेरी फिल्म आ रही है, उसमें देख लो. तो आई थिंक इट्स ईजी क्योंकि कई बार बहुत सारे चैनल्स हैं जो भोजपुरी के हैं बट नॉर्थ में नहीं आते. नॉट लाइक जम्मू, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे टीवी पे वो चैनल्स नहीं आते. तो आई थिंक ये इजी रहेगा, यहाँ पे मैं बता सकती हूँ मेरी फिल्म्स देखने के लिए. So lastly, any message to all your fans? बस चौपाल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए क्योंकि आई थिंक ये बदलने वाला है. भोजपुरी का जो एक रूप है वो इस ऐप के थ्रू बदलने वाला है. थैंक यू. फर्स्टली हम जानना चाहेंगे वाकई ये चौपाल है क्या? चौपाल OTT ऐप है जी. जितनी रीजनल भाषाएं हैं, पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी, उसकी एक OTT ऐप है. जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, उसकी तरह एक रीजनल लैंग्वेज में है, भारतीय लैंग्वेजेस में है.
जैसे कि आपने कहा पंजाबी से डायरेक्ट एक भोजपुरी लैंग्वेज के लिए आपने OTT स्टार्ट किया, तो क्या कुछ आपको कोई मुश्किलें आई या फिर आसान? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है जी, सबने बहुत प्यार दिया, वो तो वेलकम कर रहे हैं भोजपुरी वाले। आप देख रहे हैं यहाँ पर सब बहुत सब एक्साइटेड हैं कि क्योंकि एक नई शुरुआत है भोजपुरी में, पहला OTT है जो भोजपुरी में आ रहा है। भोजपुरी के आज बहुत सारे एक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, तो कैसा रहा उनका रिस्पॉन्स आपको? नहीं, सब बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं कि आ रहा है। देखिए, जब OTT आता है किसी भी रीजन में या कहीं भी आता है, जैसे नेटफ्लिक्स ने बहुत रेवोल्यूशन लेके आया, और मुझे लगता है कि चौपाल भी रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी में बहुत रेवोल्यूशन आएगा। आर्टिस्ट भी ग्रो करेंगे, सिनेमा भी ग्रो करेगा, और ये OTT ऐसा है कि ये सब जगह पे वर्ल्ड में कहीं पर भी भोजपुरी बोली जाएगी, वो अपने घर में बैठ के देख सकता है। उसको ये वेट नहीं करनी कि कहीं से प्रिंट आ जाए, कहीं से वो कर ले, पर वो चौपाल के थ्रू भोजपुरी को अब देख सकता है कहीं भी बैठा है दुनिया में। सर लैंग्वेजेस तो काफ़ी है, लेकिन आपने भोजपुरी ही चुना, बाकी और लैंग्वेजेस नहीं? देखिए, भोजपुरी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी एक लार्ज पॉपुलेशन है, जो ग्रो कर रही है, और हमें लगा कि ये राइट मार्केट है हमारे लिए, और बाकी मार्केट्स में भी जाएंगे, पर अभी भोजपुरी पे कंसंट्रेशन है। पंजाबी हम कर चुके हैं, 7 महीने पहले हमने लॉन्च किया था पंजाबी में। जो भी फैंस देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए ये कि ये आप अपनी भाषा में बेस्ट ऑफ कंटेंट देख सकते हो, और इसको एंजॉय कर सकते हो, आपकी भाषा में होगा। इसमें हिंदी और चौपाल में ना हिंदी होगी ना इंग्लिश होगी, आपकी भाषा के लिए बना है।